हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सबका मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर। यस, स्ट्रक्चर को नाम देने का तरीका। जिस तरह से नए जन्म लिए हुए बच्चों को हम नाम देते हैं और उसको बोलते हैं नामकरण की विधि, उसी तरह मराठी में उसको बोलते हैं मुलाचं बारसं करायचंय, म्हणजे मुलाला नाव द्यायचंय। अगदी त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रक्चरला नाव द्यायचंय। स्ट्रक्चर को नाम देने के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंसेप्ट, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस स्ट्रक्चर को देख के आपको जरूर लग रहा होगा कितना बड़ा स्ट्रक्चर, इसका नाम कैसे निकालें। लेकिन ये बहुत आसान है। इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जिसको अगर हम सेपरेट निकालेंगे तो हमें स्ट्रक्चर आसान लगने लगेगा। जैसे कि अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स है जिनको हम सेपरेट निकालेंगे। यहां पे देखिए, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है अल्कोहल ग्रुप। अगर यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कार्बन की चेन है, राइट। इस चेन में टोटल अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है, जिसको एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहां पे अल्डिहाइड, राइट। दूसरा यहां पे अगर देखेंगे तो एक ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल और यहां पे है एक मिथाइल ग्रुप। तो ये तीन चीजें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई दे रही है, अल्कोहल, मिथाइल और अल्डिहाइड, और 8 कार्बन की एक चेन है। तो इनको अगर हम सेपरेट निकालेंगे तो हमें काफी आसान लगेगा कि इस स्ट्रक्चर को नाम कैसे देना है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है। नॉमेनक्लेचर का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है। पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट, तीसरा है प्राइमरी सफिक्स और चौथा है सेकेंडरी सफिक्स। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीफिक्स के बारे में, तो इसके अंदर मिथाइल ग्रुप रहता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है और ब्रोमो लाइक डिफरेंट हैलोजेंस, आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और साथ ही में नाइट्रो ग्रुप। ये सब प्रीफिक्स के अंदर आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है वर्ड रूट, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने हैं ये इंडिकेट करता है। अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक लाइन में कितने आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन में कितने आ रहे हैं, वो डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट। तो अगर एक कार्बन रहेगा तो हम उसे कहते हैं मिथ, 2 कार्बन रहेगा तो उसे हम बोलते हैं इथ, 3 रहेंगे तो उसे बोलेंगे प्रोप, 4 हो गए तो उसको बोलेंगे हम ब्यूट, 5 हो गए तो पेंट, 6 हो गए तो हेक्स। इस तरह से 10 12 13 कितना करना है उतना हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर दिए हुए कार्बन चेन के अंदर हमें सबके सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दिए तो हम उसे प्राइमरी सफिक्स दैट इज अनसैचुरेशन इंडेक्स इंडिकेट कर देंगे ANE। अगर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो ENE, अगर ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो YNE। अभी फोर्थ कंपोनेंट आता है सेकेंडरी सफिक्स। इसमें बेसिकली उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अगर दिए हुए स्ट्रक्चर के अंदर एसिड हो तो हम उसे ओइक एसिड ऐसा सफिक्स लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स आता है ओइक एसिड। अगर उस स्ट्रक्चर में अल्कोहल ग्रुप होगा तो हम सफिक्स लगाते हैं OL। अगर उस स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड होगा तो हम लगाएंगे AL और कीटोन होगा तो लगाएंगे ONE। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, जिनको हम एक चार्ट में समराइज करके देख सकते हैं। और जैसे कि आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखा कि 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे थे, एक तो वहां पे अल्डिहाइड भी था और दूसरा अल्कोहल भी था। तो इन दोनों में कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना है ये डिसाइड करने के लिए हमें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ग्रुप कहीं पे है तो बाकी सब ग्रुप के हिसाब से उनका ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होता है।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैज अ हाईएस्ट ऑर्डर देन ईस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ईथर, अल्किल हैलाइड। अगर अभी जो स्ट्रक्चर हमने देखा था उसके अंदर आपने देखा कि अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है, राइट। तो अल्कोहल और अल्डिहाइड में ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? अल्डिहाइड को है। इसका मतलब अल्डिहाइड विल बिकम अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अभी जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बचा है उसको हम प्रीफिक्स में डालते हैं। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ रहता है उसको हम प्रीफिक्स में डालते हैं। तो चलिए ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल मैंने बिगिनिंग में आपको दिखाया था वही ये एग्जांपल है। तो इसमें देखिए यहां पे अल्डिहाइड है, यहां पे अल्कोहल है और यहां पे मिथाइल है। तो अब अगर वर्ड रूट हमें इसमें फाइंड आउट करना है तो हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं देखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप बताइए मुझे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसे कार्बन है जो एक स्ट्रेट चेन में आते हैं, एक स्ट्रेट चेन में आते हैं। अगर मैं यहां से 5th से ऊपर जाता तो 6 कार्बन की चेन बन जाती। तो लॉन्गेस्ट चेन हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें टोटल हमें 8 कार्बन की चेन मिल गई। तो ये 8 कार्बन है, इसका मतलब हमारे पास वर्ड रूट क्या है? ऑक्ट। अभी इस 8 कार्बन के चेन के अंदर सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स यहां पे ए एन ई, राइट। अभी हमारे पास बचा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स ढूंढना है। तो यहां पे अल्डिहाइड और यहां पे अल्कोहल, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप यहां पे है। अभी मैंने जो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाया उसके हिसाब से अल्डिहाइड हैज अ मोर प्रायोरिटी, तो हम अल्डिहाइड का एल एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहां पे एल लिख दूं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, दो वोवेल एक जगह पे आ जाएंगे। तो इनमें से जो फर्स्ट वोवेल है उसको निकाल देना है, ई को निकाल देना है। तो अभी क्या होगा? ऑक्टेनल। तो अभी मैं इसको एज ऑक्टेनल लिख देता हूं डायरेक्टली। अभी हम इसको लिख देते हैं ऑक्टेनल, राइट। तो अभी बचा क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर? ये और ये सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर देखेंगे हम तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी और इसका नाम है मिथाइल। तो हाइड्रोक्सी और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहला कौन आता है? एच। और वो कौन से कार्बन पे ऊपर है? 8th कार्बन के ऊपर। तो इसलिए हम बोलेंगे 8 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल ऑक्टेनल। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नामकरण। कैसे? हमें स्ट्रक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर पता होने की वजह से। वो कैसे? देखिए यहां पे ऑक्ट है वर्ड रूट, ए एन है प्राइमरी सफिक्स, ए एल है सेकेंडरी सफिक्स, और ये दोनों भी है 8 हाइड्रोक्सी और 5 मिथाइल, ये है प्रीफिक्स। ये है प्रीफिक्स, ये है वर्ड रूट, ये है प्राइमरी सफिक्स और ये है सेकेंडरी सफिक्स। तो चारों भी कंपोनेंट यहां पे आ गए हैं जिनके वजह से हमें इसका नाम निकालना काफी आसान हो गया है। तो चलिए इसी को देखते हुए और एक स्ट्रक्चर हम यहां पे देखते हैं। ये है यस, इस स्ट्रक्चर का अभी देखते हैं हम क्या नाम आता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे ये है एसिड, ये है अल्कोहल, बस। और इसमें टोटल 2 कार्बन है। इन दोनों कार्बन को अभी हम नंबर करते हैं 1 2।
तो अभी इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? डेफिनेटली एसिड ग्रुप को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी था। तो इसलिए अभी एसिड ग्रुप का हम नाम यहां पे लिख देते हैं ओइक एसिड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने थे? 1 2 3 कार्बन है, तो इसका मतलब प्रोप, ये बन गया वर्ड रूट। अभी प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन कार्बन्स के अंदर कहीं पे भी आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या दिख रहा है आपको? सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब AN। और अभी ये 2 नंबर के कार्बन के ऊपर प्रीफिक्स है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपैनोइक एसिड। तो अगर इसके हम कंपोनेंट ढूंढेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। ये है प्रीफिक्स, प्रोप है वर्ड रूट, AN है प्राइमरी सफिक्स और ओइक एसिड है सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से हमें अगर स्ट्रक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर समझ गया तो किसी भी कंपाउंड को आसानी से हम नाम दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं और आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर समझ गया तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत सही तरीके से, आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो अभी आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन बटन पे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।